गुड मॉर्निंग। और आज जो है 3 तारीख है। आज मेरी बहन मेरी माँ रांची से आई हुई है, उसका बच्चा आया हुआ है। और सुबह रात में ही संडे के रात में ही लोग आए हैं। और आज मंडे है तो सुबह में सब दोनों मेरा बेटा और मेरी बहन का बेटा चेस खेल रहा था बैठ कर के, और मेरी माँ वहाँ बगल में बैठी हुई थी। इन लोग 1 साल पे आती है तो हर छठ में ही आती है, सब छुट्टी मिलता नहीं है। मेरी बहन का बेटा पढ़ता है स्कूल में तो छुट्टी मिलता नहीं है। और यहाँ मेरी नानी सुबह सुबह आई हुई थी। मेरे मोहल्ला में मेरी नानी का भी घर है। तो बहुत दिन के बाद मेरी माँ 5-6 महीना के बाद रांची से आई हुई थी, छोटी बहन के पास थी। तो मेरी नानी आई थी मिलने के लिए। मेरी माँ का तबीयत जो ख़राब था तो वही मिलने के लिए आई हुई थी। और यहाँ हम लोग सब बैठ कर के शाम में कुछ नाश्ता वास्ता मेरा बेटा लाया था ख़रीद के, तो सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ मेरी माँ को मेरी बहन जो है दवा दे रही थी। और रात हो चुका था तो यहाँ दवा दे रही थी। तीसरे दिन कद्दू भात था, तो कद्दू भात के दिन यहाँ पर कद्दू का सब्ज़ी बन रहा है और आलू गोभी का सब्ज़ी, सेंधा नमक, बिना प्याज और बिना लहसुन का हम लोग सब्ज़ी खाते हैं कद्दू भात के दिन, और वो साधारण नमक नहीं खाते हैं। और आज खरना का समय है तो यहाँ खीर चढ़ा हुआ है और दोस्ती बनाते हैं हम लोग, जिसको कि सुहारी भी कहते हैं। तो सुहारी और खीर चढ़ाते हैं और केला, यही हम लोग चढ़ाते हैं खरना में। कोई भी पत्ता जरूरी नहीं है भाई, पत्तों को भी खेवी ना, पत्ता को भी सर्दी नहीं होते थे, पत्तों को भी खेवी तो साफ आई जान के खांसी सर्दी में कब्ज होबो करे, कब कोई है नहीं ऐसे में ठीक है। तो मशीन कितना बैठल बैठल चल काम करे वाला के और यहाँ पर मैं खरना का पूजा कर रही थी, पूजा हो चुका है। और यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट कर रही थी मेरे बच्ची लोग। तो इस अर्घ का पहला दिन है, जिस दिन शाम का अर्घ देने के लिए जाते हैं। तो यहाँ सुबह में मैं नहा वहा ली थी और यहाँ पर मैं ठेकुआ का आटा सान रही थी। मेरी बहन भी नहाने चली गई थी, क्या है कि ठेकुआ तो ज़्यादा बनता है, 6 सूप था तो 6 सूप के लिए फिर संदेशा भी देना रहता है, तो ढेर सारा ठेकुआ बनता है। तो मैं आटा मिला रही थी मोयन दे करके, और उसमें घी दे दी थी, उसको मिला रही थी। उसके बाद सान करके तब ठेकुआ बनाऊंगी। बनाते बनाते देर भी हो जाता है। और यहाँ देखिए ढेर सारा मेरी बहन भी सहायता कर रही थी बनाने में। मैं छाँक रही थी या वो बना रही थी, सांचा पर छाप रही थी। मैं गोल गोल लोई भी बना रही थी और छाँक भी रही थी, दोनों काम कर रही थी। दोनों बहन बैठ कर के हम लोग ठेकुआ बनाए, फिर चावल का लड्डू बनाए, दोनों मिल कर के यहाँ पर। और इस तरह 10-12 बज गया बनाते बनाते। फिर सारा सूप उप सरियाई, फल उल को धो करके सब चीज़ चढ़ाने लगी। जाने का समय हो गया था घाट पर, तो देवता घर में भी प्रसाद वरसाद चढ़ा दी थी। और सूप में भी सारा सामान सरिया करके अगरबत्ती दिया सब धूप सब दिखा चुकी थी। और हम लोग घाट पर आ चुके थे 4 बजे। तो घाट पर भी सूप सबको सजा के रख रही थी। यहाँ पर देखिए घाट कितना अच्छा सजा है। और घाट सजाने का हम लोगों को पैसा भी लगता है, कभी 2500, कभी 3000, ऐसे जो है घाट की सजावट के लिए सबको पैसा देना पड़ता है यहाँ पर। तो सभी देते हैं और घाट को बहुत ही अच्छी तरह से सजाते हैं, पूरा कालीन उन बिछा रहता है।
शाम के अर्घ के लिए नहा करके पानी में जा चुकी थी। पानी थोड़ा गंदा था तो मैं खाली लोटा से लेके नहाई थी। और अब सूर्यास्त होने वाला है। यहाँ पे सूर्योदय सुबह का अर्घ्य शुरू होने वाला था, तो यहाँ पर हम लोग सभी आ गए थे। मैं सुबह 4:30 बजे सब घाट पर आ गए थे। अपने अपने सूप को सजाकर सभी रख रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर सब जो है हमारे अगल बगल के ही लोग हैं। सभी ये चंदा देते हैं यहाँ पर घाट को सजाने के लिए। यहाँ मेरा भाई खड़ा है पीला कुर्ता में। यहाँ पर देखिए अभी सूर्योदय का समय नहीं हुआ है, तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं सूर्योदय कब होगा और कब अर्घ्य देंगे। और यहाँ अब मैं सूर्योदय का इंतज़ार करके यहाँ पानी में चली गई हूँ। अब इंतज़ार करूँगी, तब सूर्योदय के बाद अर्घ्य दूँगी। हाँ, मेरे बगल में मेरा छोटा भाई है और उसकी पत्नी है। हाँ, मेरी बहन सिंदूर पिठार सब दे रही थी मेरे हाथ में। और कलश, अगरबत्ती, दिया, ये सभी मेरी बहन दे रही थी। और 5 सुहागिन जो सिंदूर देती हैं, तो वही 5 सुहागन सिंदूर दे रही थी। जो व्रती होती है और उन्हीं को सिंदूर दिया जाता है, तो वो सिंदूर दे रही थी। यहाँ मेरा भाई और छोटी भाभी है। यहाँ मेरे बगल में मेरी बहन खड़ी थी। यहाँ पे हम लोग अर्घ्य दे करके अब सब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। आज का वीडियो इतना ही, कल फिर मिलते हैं।